वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वांडाविजन से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. तो क्या चल रहा है भाई लोग। तो अब तक आपने देखा वांडा ने अपने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और उसे ये किसी तरह पता चल जाता है कि जेरेल्डीन ही मोनिका है और वो स्वॉर्ड की मेंबर भी है। वांडा को जैसे ये बात पता चलता है वो जेरेल्डीन यानी मोनिका को अपने रियलिटी से बाहर फेंक देती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मोनिका रैमो, जो कि थैनोस के स्नैप के कारण गायब हो चुकी थी, अब 5 साल बाद हल्क के स्नैप के कारण वापस आती हुई दिखाई पड़ती है। बट मेरे मन में एक सवाल उठता है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब रिकवर होते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, बट वांडाविजन में ये कुछ अलग लेवल का इन्होंने दिखाया है। तो मोनिका को ये बात पता चलती है कि 5 साल बीत चुके हैं और उसकी माँ यानी मारिया रैम्बो को कैंसर के कारण 2 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और इससे हमें इस बात का भी कंफर्मेशन हो गया है कि वांडाविजन में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो एंड गेम के डायरेक्ट बाद हो रहे हैं, यानी एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्ट बाद हो रहे हैं और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पहले या साथ में हो रहे हैं। तो अब सीन बदलता है और हमें स्वॉर्ड यानी सेंटिमेंट वेपन ऑब्जर्वेशन रिस्पांस डिपार्टमेंट दिखाई देता है। स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू में मोनिका की माँ यानी मारिया ने बनाया था। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस और यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करती है और वेपन्स ये सब के बारे में भी रिसर्च करती है। अब यहाँ एक न्यू रूल है कि जो भी लोग ब्लिप के बाद वापस आए हैं उन्हें बस नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑप्ट किया जाएगा। तो मोनिका पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होती है क्योंकि वो भी ब्लिप का शिकार हुई थी। तो मोनिका को एक मिस्टीरियस केस के लिए भेजा जाता है और ये केस और कुछ नहीं, वांडा ने जो रायता फैलाया है उसी बारे में है। तो मोनिका वहाँ पर आती है और हमें वहाँ पर एंटमैन वाले FBI एजेंट जिमी वू दिखाई पड़ते हैं और इन्हें बहुत सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स मिली हुई होती है। उन्हें ये लगता है कि वो लोग उनके सामने वाली मिस्टीरियस टाउन फंसे हुए हैं। मोनिका अपना एक ड्रोन भेजती है और वो एक अजीब से एनर्जी फील्ड के आर पार हो जाता है, यानी गायब सा हो जाता है या फिर उसके अंदर ही चला जाता है। तो मोनिका उस एनर्जी फील्ड को छूने जाती है और जैसे ही वो उसे छूती है वो भी उसके अंदर चली जाती है। और ये एनर्जी फील्ड और कुछ नहीं, वांडा की पॉकेट डायमेंशन का एनर्जी फील्ड बॉर्डर है। शायद जो भी इसे छूता है वो इसके अंदर खींचा चला जाता है और वांडा की रियलिटी में जैसे ही वो एंटर करता है वो उसी के रियलिटी जैसा बन जाता है। जैसे कि वो ड्रोन हेलीकॉप्टर में चेंज हो गया और मोनिका जब उसके अंदर गई तो वो जेरेल्डीन में तब्दील हो गई। फिर इसके बाद जिमी समझ जाता है यहाँ कुछ तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है और फिर वो अपने बाकी के स्वॉर्ड मेंबर्स और FBI एजेंट्स को बुला लेता है और फिर वहाँ एंट्री होती है डार्सी लुइस की। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जो कि थॉर 1 और 2 में थॉर की दोस्त थी। डार्सी अपने अजीब से यंत्रों को लेकर आती है और उनमें से एक यंत्र से उसे ये पता चलता है कि वेस्टव्यू टाउन जो है वो CMBR से भरा पड़ा है। CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बस ये समझ लो कि ये एक टाइप का रेडिएशन होता है और ऐसा माना जाता है कि ये रेडिएशन अभी भी स्पेस में थोड़ी अमाउंट में मौजूद है। डार्सी को ये रेडिएशन उसके अजीब से डिवाइस से मिली होती है। सो डार्सी एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मंगवाती है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि वेस्टव्यू से उसे जो रेडिएशन आ रही है उसमें एक ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। इसी बीच स्वॉर्ड अपने एजेंट फ्रैंकलिन को गटर के रास्ते वेस्टव्यू शहर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि अंदर चल क्या रहा है, और जो कि हमें वांडाविजन के एपिसोड नंबर 2 की याद दिलाता है। उसमें भी वो एजेंट आया था उस गटर के रास्ते और वांडा ने नो बोलकर सब कुछ रिवाइंड कर दिया था। बट अब मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जब वांडा नो बोलकर सब कुछ रिवाइंड कर रही होती है तो वो जो एजेंट था गया कहाँ, ये सोचने वाली बात है। इधर डार्सी ने वो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स को कैच कर लिया और उसे वो एक तरह का सीरियल के तरह यानी सिटकॉम सीरियल्स के तरह दिखाया जा रहा है टीवी पर। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्वॉर्ड की मेंबर है जो हमें एपिसोड 1 के लास्ट में दिखाया गया था कि एक स्वॉर्ड का मेंबर उस टीवी शो को हमारे साथ भी देख रहा है। तो इस तरह उनको ये भी पता चलता है कि वांडा के पॉकेट रियलिटी से कोई जानबूझ के ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स को छोड़ रहा है और हमें एक तरह का टीवी सीरियल्स की तरह दिखाया जा रहा है और उनमें से भी कुछ पार्ट्स को सेंसर कर दिया जा रहा है, यानी कुछ पार्ट्स जो वो नहीं दिखाना चाहता उसे काट दे रहा है। इधर जब स्वॉर्ड का एजेंट गटर के रास्ते वांडा की रियलिटी में प्रवेश करता है उसी वक्त उसका ड्रेसअप चेंज हो जाता है। मीन्स अभी जब वो प्रवेश कर रहा था उसके पहले उसका जो ड्रेसअप था वो स्वॉर्ड का था, बट जैसे ही अंदर गया वो बी कीपर में चेंज हो गया, जैसा हमें वांडा की रियलिटी में दिखाया गया था।
इधर डार्सी और जिमी दोनों मिलकर वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 2 में हमें जिमी की आवाज़ उस रेडियो के थ्रू सुनाई दी थी, बट यहाँ पर जो भी सीन हुआ वो सेंसर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टिंग वांडा की रियलिटी से स्वॉर्ड की टीवी पे चल रही थी उसमें से वो सीन जब जिमी और डार्सी दोनों मिलकर वांडा से कांटेक्ट करने वाला जो सीन था उसे सेंसर कर दिया गया, यानी कट कर दिया गया। अब किसने क्यों किया ये हमें नहीं पता। डार्सी को अब ये भी पता चलता है कि मोनिका अब वांडा के एक टीवी शो का हिस्सा बन चुकी है और जेरल्डीन नामक महिला का रोल कर रही है। और डार्सी को ये भी पता चलता है कि वांडा के अब 2 जुड़वा बच्चे हो चुके हैं और उसका डिलीवरी भी मोनिका ने ही कराया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते डार्सी और जिमी के मन में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल, सिटकॉम स्टाइल्स में ही क्यों, मीन्स अमेरिकन सिटकॉम स्टाइल में ब्रॉडकास्टिंग क्यों हो रहा है। सेकंड सवाल, हेक्सागोनल शेप में ही क्यों एंडिंग हो रहा है, मतलब जो एंड क्रेडिट सीन से पहले हमें दिखाया जाता है वो हेक्सागोनल शेप में ही क्यों दिखाया जाता है। तीसरा सवाल, क्या ये जो भी हो रहा है वांडा की रियलिटी में वो सेम टाइम और स्पेस में ही हो रहा है। चौथा सबसे मेन सवाल, इज विजन अलाइव, क्या विजन जिंदा है। इस सवाल का जवाब हमें इसी शो में मिल चुका है, बाकी 3 का अभी तक हमें नहीं पता। और फिर इसके बाद हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब वांडा मोनिका को पहचान लेती है कि वो स्वॉर्ड की एक मेंबर है, और फिर वांडा अपने मैजिकल पावर से मोनिका को वेस्ट व्यू से बाहर फेंक देती है। हमें इस शो का सबसे दिल दहला देने वाला सीन दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हमें एक चलता फिरता डेड बॉडी विजन का दिखाई दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विजन का मरा हुआ डेड बॉडी चलता फिरता हमें दिखाई दिया जाता है और वो बात कर रहा होता है। अब ये कैसे बात कर रहा है हमें सब पता है, ये वांडा के मैजिक के थ्रू ही बात कर रहा है, ये सिर्फ वांडा के रियलिटी में ही कर रहा है। तो विजन बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीन्स डॉक्टर ने जो भी अजीब बातें की कि हम इस शहर से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, और फिर बाहर जो भी हुआ उस सब बातों से विजन पूरा कंफ्यूज है, और उनके अचानक से बच्चे हो जाना इस बात से पूरा कंफ्यूज हो गया विजन। और लेकिन वांडा कुछ भी करके संभाल लेती है। लेकिन दोस्तों, ये जो भी कुछ अभी हुआ ये सारा सीन सेंसर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सीन को स्वॉर्ड के टीवी पर नहीं दिखाया गया, हमें दिखाया गया लेकिन स्वॉर्ड की टीवी पर नहीं दिखाया गया। जैसे कि हमें 3rd एपिसोड में दिखाया गया था कि अचानक से सब कट जाता है और सीधे पता चलता है कि मोनिका वांडा की रियलिटी के बाहर आ चुकी है। अब तो वहीं पे हमें फिर दिखाया जाता है कि मोनिका बाहर आ चुकी है वांडा की रियलिटी से, और वो सब को बताती है कि ये जो भी हो रहा है अंदर, जो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरा हुआ एक वेस्टव्यू शहर बन चुका है, वो सब वांडा ही कर रही है। वो बोलती है इट्स वांडा, इट्स ऑल वांडा। मींस जो भी यहाँ कुछ हो रहा है वांडा की रियलिटी में, जो भी हो रहा है वो सब वांडा ही कर रही है। अब मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आप कितना हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और घंटे को जरूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे जाकर लाइक जरूर ठोकिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Don't forget to like and subscribe.